नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है मेरठ। तारीख थी 20 मई 2023। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भद्रकाली चौकी के पास से गुजरने वाली नहर की पटरी पर एक महिला की लाश होने की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने राहगीर था जो उसने ये भी बताया कि महिला का गला कटा हुआ है और वो मर चुकी है। पुलिस आई फौरन। पुलिस ने देखा कि महिला का मोबाइल फोन और आधार कार्ड दोनों ही उसके शव से 2-4 कदम की दूरी पर पड़े हुए हैं। आधार कार्ड से महिला की पहचान गाजियाबाद के सर्वोदय नगर की रहने वाली मीनू के रूप में हुई। छानबीन से यह पता लगा कि मीनू की ससुराल मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पूठा में पड़ती है और वहां उसकी ससुराल है। मीनू के घर वालों को बताया गया, बल्कि ससुराल वालों को बताया गया। उसके ससुराल वाले भी आए और घर वाले भी आए सर्वोदय नगर से। पुलिस को उस मोबाइल फोन में बहुत ढेर सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल गई। मीनू की शादी परतापुर के जिस पूठा क्षेत्र में हुई थी, उस लड़के का नाम लवली था। तफ्तीश में यह पता लगा कि मीनू पिछले 8 महीने से अपने पति से अलग रहती है, क्योंकि उसके पति से उसका झगड़ा हो गया है। एक जो अभी प्रोग्राम चल रहा है कि गांव में, ग्राम पंचायत में किसी को लोन दिलाना हो तो उसके आधार कार्ड पर 10,000 रुपए तक के लोन देने के लिए वो फ्रेंचाइजी अलग अलग बैंकों ने दे रखी है, जिन बैंकों को लोन देने के लिए अधिकृत किया गया है। मीनू ने वही काम शादी के पहले से ही वो कर रही थी और शादी के बाद भी वो लोन देने दिलाने का ही काम किया करती थी। उसी के साथ यही काम करने वाला एक लड़का अर्जुन भी था। अर्जुन का धीरे धीरे, चूंकि पति से वो अलग रह रही थी, अर्जुन उसके साथ साथ काम करता था। साथ साथ गांव में जाना और आधार कार्ड से जरूरतमंद लोगों को उनकी उनकी जरूरत के मुताबिक लोन दिलवाना, इस काम में दोनों साथ साथ आया जाया करते थे। और इसी बीच दोनों के बीच संबंध हो गए। इस संबंध का पता अर्जुन के पिता को भी लग गया। अर्जुन के पिता ने कई बार सबसे पहले अर्जुन को बुलाकर यह समझाया कि तुम इस लड़की के पीछे मत भागो, इसका पीछा छोड़ दो। अर्जुन के ये पूछने पे आखिर इसमें क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है, तो इस बात का ताना मारा करता था कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो सेकेंड हैंड लड़की से तुम शादी करने की सोच रही हो। जब ये बात अर्जुन ने मीनू को बताई तो मीनू ने कहा कि भाई ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो साथ रहो, तुम मत चाहो तो मत रहो, लेकिन ये चोरी चोरी रहना मुझे पसंद नहीं है। दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, जब घर वालों को पता ही लग गया ससुराल में मैं अपने पति से अलग रह रही हूं, तो हम तुम्हारे साथ जैसे पहले आया जाया करते थे हम वैसे ही आया जाया करेंगे। पहले वो घर वालों की नजर से ओट लेकर मीनू अर्जुन के साथ अपने काम पर जाती थी, लेकिन जब ये बात हो गई तो वो अर्जुन के साथ ही उसके घर भी जाने लगी
और अर्जुन भी मीनू के मायके वाले घर में आने जाने लगा। जब दोनों का साथ ऐसा हुआ कि घर वालों की नजर के सामने, कभी अर्जुन के पिता के सामने, कभी अर्जुन के भाई के सामने, जब ये एक साथ घूमने लगे तो इस पर अर्जुन के पिता और भाई दोनों ने कड़ी आपत्ति की कि बदनामी होगी, समाज में मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा, तरह तरह की बातें जो समाज में चार लोग किया करते हैं, जिनके पास सभी सामाजिक नियमों का पालन कराने का ठेका होता है, वही समाज के चार लोग। लेकिन इस बात से इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। बाप और भाई ने यह डिसाइड किया कि अब की बार लड़की को बुलाकर ये कहेंगे, यानी मीनू को बुलाकर ये कहेंगे कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। लड़का सुनने को तैयार नहीं है तो हम उसी से कहेंगे, नहीं मानेगी, धमकाएंगे। लेकिन हम किसी कीमत पे ये नहीं चाहते कि दोनों साथ साथ घूमें और परिवार की और हमारी बदनामी हो, हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहें, क्योंकि वो लड़की शादीशुदा है। बहरहाल मीनू को इन लोगों ने जिस दिन सामने देखा कि वो फिर मोटरसाइकिल से एक साथ आए घर पर, कुछ कागज पत्तर लिया उसने, इसी बीच में बाप ने लड़की को रोक लिया और उससे कहा कि तुम क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम इसका पीछा छोड़ दो। उसने कहा यह बात आपको अपने बेटे से पूछनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर कोई असर, मीनू के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे बाप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात से परेशान बाप और भाई ने तय किया कि इस लड़की को यानी मीनू को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक दिन मीनू का पति लवली रास्ते में कहीं अर्जुन के साथ जाते हुए उसने गाड़ी ओवरटेक करके रोक ली और लवली मीनू के साथ मारपीट करने लगा। बीच में अर्जुन भी कूद गया। अर्जुन के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और लवली को भी काफी चोटें आई। लेकिन दोनों में से किसी ने भी पुलिस में इसकी इत्तला नहीं की और ये कहा कि हमारा आपस का मामला है, हम निपट लेंगे। मीनू अर्जुन को लेके डॉक्टर के पास गई, एक्सरे कराया तो ये पता लगा हेयर लाइन फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने की सलाह दी, प्लास्टर अलग से चढ़ा दिया। अर्जुन घर पर ही रहने लगा क्योंकि उसको मूवमेंट करने की या चलने फिरने की मनाही कर दी थी हड्डियों के डॉक्टर ने। अर्जुन के बाप और भाई को मौका मिला। उनको लगा कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता कि मीनू को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अपने इकबालिया बयान में आरोपी अर्जुन के पिता ने बताया कि हम दोनों ने यह डिसाइड किया कि हम मीनू से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि बेटे के पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और इसके लिए उसे हस्तिनापुर में मां भद्रकाली के मंदिर चलना पड़ेगा, सबके साथ पूजा अर्चना करेंगे और इस बात के लिए उनसे मान्यता यानी मानता मानेंगे कि उसका पैर जल्दी से ठीक हो जाए। यह ऐसा इमोशनल कार्ड था जो काम कर गया। मीनू इस बात पर राजी हो गई कि तीनों वहां चलकर पूजा करेंगे ताकि अर्जुन ठीक हो जाए। अर्जुन के बाप मनोज ने यह बताया कि हम तीनों लोग
गाड़ी से वहां तक पहुंचे स्विफ्ट डिजायर से भद्रकाली मंदिर में। वहां तीनों ने पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया और वहां से लौटते समय अर्जुन के भाई अरुण ने, जो पहले से ही चाकू लिए हुए था, गर्दन पर चाकू रखकर मीनू का गला काट दिया। नहर के किनारे वाली पटरी से वो चल रहे थे, वही रास्ता उन्होंने तय किया था, इसीलिए भद्रकाली मंदिर तय किया था और इसीलिए साथ साथ दोनों लोग थे कि इसे मारकर वहीं नहर में फेंक देंगे। अरुण ने बताया कि बहुत अच्छा पानी नहर में चल रहा है, यानी तेज है, गंग नहर है, बहुत तेज बहाव भी होता है और अच्छा मौका है, इसी में इस लाश को फेंक दिया जाए। लेकिन बाप मनोज ने मना कर दिया, अर्जुन के पिता मनोज ने। उसने कहा, देखो अगर हम नहर में फेंक देंगे, तेज बहाव में इसकी बॉडी बह जाएगी तो अर्जुन इसे ढूंढेगा जरूर, परेशान होगा, पता नहीं ये लाश कहां जाकर लगेगी, ये भी पता नहीं कि ये लाश मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पिता की ये बात सुन के बाप बेटे दोनों ने उस लाश को नहर के किनारे ही फेंक दिया। उसका आधार और उसका मोबाइल, वो दोनों भी लाश के पास फेंक दिया, ताकि जल्दी से इसका पता लग जाए और मेरे बेटे को ये भी पता लग जाए कि ये मर चुकी है। बाकी उसके साथ जो बैग था, पूजा का सामान था, उसकी सैंडल थी, ये सब उसी गाड़ी में ही रख दिया। पहचान, जब उसकी पहचान हो गई लड़की की, ये मीनू है और सर्वोदय नगर की रहने वाली है, तो मनोज को लल्लापुरा नई बस्ती में उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी, मनोज यानी अर्जुन के पिता को, और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त की गई स्विफ्ट डिजायर भी बरामद कर ली गई। हालांकि उसे धोया गया था, लेकिन गाड़ी के अंदर से पायदान के नीचे खून के बड़े बड़े धब्बे भी मिल गए और चाकू भी उसी पायदान के नीचे छिपा कर रखा गया था और उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। मनोज अरेस्ट हो गया, लेकिन उनका दूसरा बेटा यानी अर्जुन का भाई अरुण अब भी फरार है। पुलिस ने 22 मई को 23 मई 2023 को अर्जुन के पिता मनोज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अर्जुन अभी भी अपने उस प्लास्टर वाले पैर को लेकर अपने घर में ही पड़ा हुआ था। आज की घटना, आज एक प्रेमी जोड़े के बीच में लड़के का बाप आ गया। उनको अपने लड़के का लड़की से मिलना जुलना पसंद नहीं था, बाप को भी और मनोज के भाई को भी, अर्जुन के भाई को भी। ऑब्जेक्शन इस बात पर था कि लड़की शादीशुदा है। वो बार बार यही ताना देता था कि तुम्हें सेकंड हैंड लड़की ही पसंद आई और खबरदार शादी का विचार भी अपने मन में मत ले आना, हम इसे घर में घुसने नहीं देंगे, दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात लड़के ने लड़की को बताई, यानी अर्जुन ने मीनू को बताई और उससे कहा कि मेरे पिता ये कह रहे थे। मीनू ने कहा, ये तुमको डिसाइड करना है, मुझे नहीं। साथ साथ चलना हम अवॉइड करते थे, लेकिन अब हम खुलेआम सबके सामने तुम्हारे साथ चलेंगे जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती। बाप और भाई को मैं मना लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये एक दूसरे के यहां एक साथ आने जाने लगे। एक तरह से ये अपने बाप और भाई को चिढ़ाने वाली बात हुई
और इस चिढ़ाने की प्रक्रिया में मीनू ने अर्जुन का पूरा साथ दिया और यहीं पर मीनू और अर्जुन दोनों से गलती हुई और उनकी नीयत घर वालों को दिखावे या दिखाने से अधिक घर वालों को चिढ़ाने में थी कि ये देखेंगे और चिढ़ेंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं हैं। और ये बार बार जो बुला के मुझे भी और मीनू को समझाते हैं कि पीछा छोड़ दो इसका, इसे छोड़ दो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये सब बंद कर देंगे। इस पूरे प्रकरण में घर वालों को अपने लड़के में कोई दोष नहीं दिखा, सिर्फ लड़की का ही दोष दिखा और ये एक सामान्य सामाजिक नियम है, बहुत ही सामान्य सामाजिक नियम है। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से देख सकते हैं, आप समाज में आंख उठाकर देखेंगे तो यही दिखाई देगा कि लड़के वाले हमेशा यही कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे लड़के को खराब कर दिया, इस लड़की की वजह से ही हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। और लड़की वाले ये कहते हैं कि मेरी लड़की अच्छी है, बहुत सीधी है, लड़के ने उसको गुमराह कर दिया, फंसा लिया और शोषण कर लिया, शोषण कर रहा है। ये लड़की बड़ा स्टैंडर्ड सा ऑब्जर्वेशन है इस तरह के संबंधों में लड़की वालों का और लड़के वालों का। दोनों पक्षों को अपनी अपनी संतानों में कोई खोट नजर नहीं आता, केवल दूसरे सामने वाले की संतान में पूरा खोट और पूरी गलती नजर आती है। इस सामान्य धारणा को कि लड़के वाले को अपने लड़के में कोई खोट नहीं दिखता और लड़की वाले को अपनी लड़की में कोई खोट नहीं दिखता, न लड़की को अपने में खोट दिखता है न लड़के को अपने में खोट दिखता है। ये एक सामान्य धारणा, और जब जब इसको नजरअंदाज किया गया, चाहे परिवार ने नजरअंदाज किया हो या लड़के या लड़की में से किसी ने नजरअंदाज किया हो, तो नुकसान होना अवश्यंभावी है, जरूर होगा नुकसान। अर्जुन के घर वाले इतना चिढ़ने लगे कि बुला के मीनू से ये कहते थे कि इसका अर्जुन का पीछा छोड़ दो, और तभी इन दोनों ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से जो घूमना टहलना शुरू किया, यही उनका नुकसान हुआ। उनके साथ अपने घर वालों के सामने, चाहे लड़की के मायके, ससुराल या लड़के के घर वालों से के सामने एक साथ घूमना फिरना अवॉइड करना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं किया। दूसरी गलती लड़की से हुई, जब उसको पता था कि उसके संबंध से उसके पिता मनोज और भाई इतना चिढ़ते हैं कि बार बार बुलाकर यही कहते हैं कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, तो उन्हें मीनू को कभी भी उनके साथ बिना अर्जुन को लिए हुए नहीं जाना चाहिए। जब ये पता है कि सामने वाले को हमारे रिश्ते से चिढ़ है, तो बिना उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, स्पष्ट मना कर देना चाहिए था। लेकिन मीनू इन शातिराना लोगों के ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल में फंस गई और मारी गई। अर्जुन के बाप ने इतना अर्जुन का ध्यान दिया, अब देखिए अपनी संतान में खोट नजर नहीं आया, इतना ध्यान दिया कि भाई ने जब कहा कि नहर में फेंक देते हैं, पता ही नहीं लगेगा मरी है कि जिंदा है, कहां चली गई, लेकिन उसने कहा नहीं, बहा देंगे, पता नहीं कहां वापस मिलेगी, पता नहीं पुलिस को पुलिस बरामद कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा लड़का परेशान होगा, वो ढूंढेगा, चारों तरफ भागेगा, दौड़ेगा, पुलिस में भी जा सकता है।
तो अपने बेटे की परेशानी उनके ज़्यादा समझ में आई, लेकिन एक लड़की की हत्या उनके बिल्कुल समझ में नहीं आई। इतना ध्यान रखा। और दूसरा कि इसके पहचान में कोई देर न हो, उसके लिए उसका आधार और मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया, ताकि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ये पता लग जाए कि ये अब दुनिया में नहीं है। अब आप सोचिए कि अपने लड़के को अच्छा-अच्छा, गुडी-गुडी और दूसरे की लड़की में सारी खोट। जबकि ये संभव नहीं है कि बिना दोनों की सहमति के इस तरह के संबंध चलाए जाएं। संभव ही नहीं है। किस्सा गोई परिवार से मैं यही कहूँगा कि इस तरह से बने हुए संबंधों को अगर आपको देखना है, तो एक ही चश्मे से देखें। लड़की को अलग चश्मे से और लड़के को अलग चश्मे से देखना कतई उचित नहीं है। अगर एक ही एक ही चश्मे से देखेंगे, तो अपनी औलाद सही दिखेगी, दूसरे की औलाद भी उसे ये मौका देगी कि इसका नीर-छीर विश्लेषण करें कि किसकी गलती है। और अगर अलग-अलग चश्मे से देखेंगे, तो अपना लड़का या अपनी लड़की साफ-सुथरी और सामने वाले का लड़का या लड़की सारी खोट, सारी कमियाँ, सारी अ, उम, सारी कमियाँ उसी में दिखाई पड़ेंगी। और आप अगर अलग-अलग चश्मे से देखेंगे, तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।